एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में मांगने जाता था। तो उसने अपने बच्चों को भी बोल दिया, बेटा देखो कुछ भी एग्जाम के बारे में कभी कोई कमी लगे भगवान से बोलो। और उसका छोटा सा बच्चा 5 साल का अभी नर्सरी में पढ़ता है, भगवान के पास जाता है, प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नर्सरी में पास करा दो। प्रभु की कृपा से महाराज हो गया पास। ऐसे ही बोलता बोलता हर साल पास हो जाता था। 10वीं में आया तो भगवान से बोलता है, प्रभु अब मैं चाहता हूं कि इस स्कूल में मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊं। तथास्तु हो गया महाराज। पूरे कॉलेज पूरे स्कूल में नंबर 1 उसके अच्छे मार्क्स बने। 12th में भी अच्छा बोर्ड एग्जाम उसने क्लियर किया। इच्छा हुई कि इस अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, दाखिला हो जाए। तथास्तु वो जो जो मांगता भगवान वो सब देते। इस पूरे कॉलेज में मेरे अच्छे नंबर आए। तथास्तु अच्छे नंबर आ गए। इस अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, नौकरी मिल गई। मेरी ये कन्या मुझे पसंद है लेकिन इसके पीछे कोई और पड़ा है। हे भगवान सिर्फ ये कन्या मिल जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए। तथास्तु वो भी बन गई महाराज। हे भगवान अब पहले एक मांगने आता था, अब 2 आ रहे हैं मांगने के लिए। अब वो भी मांग रही है, ये भी मांग रहा है। हे भगवान हमारी कोई संतान नहीं है, बच्चे दे दो। तथास्तु अब बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज की व्यवस्था भगवान, पढ़ाई लिखाई के लिए। तथास्तु अच्छे कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे। बच्चे बड़े हो गए, अब शादी ब्याह का झंझट। तथास्तु दोनों बच्चों के विवाह हो गए। अब एक समय आकर के उसने सोचा, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, हर चीज मेरी पूरी की, चलो अब मैं जो भगवान ने मुझे दिया है अपनी योग्यता के अनुसार मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उसने संकल्प लिया, अगर भगवान आपने मेरा अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी से 4 साल बचने वाले हैं, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे गांव ही पहुंच जाऊं। हो गया महाराज। उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीब होगा, दुखी है, हाथ पांव नहीं है, पति नहीं, ऐसी विधवा नारी, छोटे बच्चे, भूखे प्यासे, उन सबको 10-10 रुपए दूंगा प्रतिदिन। प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी की, वो गांव आ गया। अब उसका यही नियम है, कोई भी आए उसको सबको 10 रुपए देता था। छोटे बच्चे हैं उनको 10 रुपए, कोई विधवा है उसको 10 रुपए, बाकी कोई जिनके हाथ पैर नहीं है वो आए उनको 10 रुपए, सबको 10 रुपए। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, वो जब सबको पैसे दे रहा था तो वो छोटा सा बच्चा भी लाइन में लगा था। प्यारा सा बच्चा, थोड़ा गरीब है, दुखी है और जिद कर रहा है मुझे 10 रुपए 10 रुपए। तो इसने निकाल के 10 रुपए दिए। वो बच्चा फिर अपनी जेब में रखता है, फिर लाइन में लग जाता है और फिर कहता है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ये एकदम खींच उठा, अभी लिए ना तूने, फिर से 10 रुपए। ये बच्चा कहता है नर्सरी से लेकर के अब तक जब मैं देता आ रहा था तब तो मैंने कभी नहीं कहा कि तू दोबारा लेने आ गया। मेरा दूसरी बार देने का तुझे खर गया। तू मेरी जैसी सेवा नहीं कर सकता, और ये सच बात है, मनुष्य नहीं कर सकता। कोई बार बार आपके पास सिर्फ मांगने आए ना तो आप भी हाथ खड़े कर देंगे, कितनी बार देंगे। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, इसलिए वो उदार चरित्र हैं। हम जब जब जाते हैं तब तब कोई इच्छा हमारे हृदय में होती है और प्रभु वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उस इच्छा में पता है प्रभु दुखी होते हैं, क्यों? उस इच्छा में कहीं भी भगवान के लिए प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, कहीं भी। कि किसी भी दिन अगर आप कोई ऐसा भक्त हो जो बिना इच्छा के भगवान के समक्ष खड़ा हो, प्रभु आज तो बस मैं आपसे मिलने ही आता हूं। हमारे ब्रज के एक संत हुए, उनकी आंखें नहीं थी और वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाते थे, बिहारी जी जाते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा तेरी तो आंखें ही नहीं है, तू क्या देखने आता है?
भाई यहाँ तो दर्शन तो देखने वालों को मिलते हैं, तेरी तो आंखें नहीं है, तू क्या देखने आ रहा है यहाँ पर? इतना धक्का खाता है फिर भी तू आता है। तो हंस के मुस्कुरा के कहते, भैया मेरी फूटी है, भगवान की नहीं फूटी ना। मैं नहीं देख सकता, मेरे हरि तो देख सकते हैं ना, बस उनकी दृष्टि चाहिए, मेरी दृष्टि ना भी पड़े कोई नहीं, उनकी दृष्टि चाहिए। और याद रखिए महाराज, भगवान की दृष्टि ही चाहिए अपने ऊपर। देखो कृपा भगवान की बहुत बड़ा कार्य करती है, बहुत बड़ा। शास्त्र में एक जगह लिखा है कि कर्मों का दंड प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे साधु हो चाहे चोर हो, सबको भुगतना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक विरोधी भाषा, कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी हुई है, विरोध वाली बात। क्या लिखी है? मैं मेरे भक्त को अपनी कृपा के बल पर उसे सब कर्म बंधनों से मुक्त कर देता हूं। अब देखिए यहां तो विरोधाभास वाली बात होगी। एक जगह कह रहे सारे कर्म भुगतने पड़ेंगे, सब कुछ भोगना पड़ेगा जो आपने किया है, वहीं कहते हैं कि मेरे शरण में आए हुए के सब का कर्म बंधन मुक्त छूट जाता है, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये किस पर होती है कृपा? जो सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है, प्रभु की सच्ची शरणागति ग्रहण करता है, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं मेरा। ऐसे भक्त का योग क्षेम, जीवन का भार, सब कुछ भगवान लेके चलते हैं। तो भगवान पे भरोसा यही भक्ति है, और इसमें प्रेम जुड़ जाए तो महाराज प्रभु की कृपा अपने आप होती। कृपा का मतलब ही क्या होता है? कृपा का मतलब है, भगवान के मित्र थे अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मरा ना, अर्जुन चरणों में लौट गए, आप साक्षात भगवान है, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। प्रभु ने हाथ खड़े कर दिए, जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता। लेकिन वही उनकी गुरु माता ने 20 साल पहले समुद्र में डूबा हुआ पुत्र भगवान से दक्षिणा में मांगा। जब भगवान ने कहा कि मुझे शिक्षा प्राप्त आपके द्वारा हुई है, इन 2 महीने के मैंने संस्कार सीखे हैं आपसे, आप जो कुछ मांगेंगे वो मैं दक्षिणा में आपको देना चाहता हूँ। गुरुजी ने, सांदीपन ऋषि ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि मैं आपका गुरु बना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, दक्षिणा है। पर गुरु माता ने कहा मुझे तो चाहिए, मुझे तो मेरे 20 साल पहले डूबा हुआ समुद्र में मेरा पुत्र वापस दे दो। अब देखिए अभिमन्यु को नहीं लौटाया, किंतु यहाँ गुरु माता के लिए पुत्र लाकर के उनकी गोदी में डाल दिया। देवकी ने मांगा मुझे मेरे 6 पुत्र चाहिए जो कंस ने मार दिए, लेकर आया प्रभु कृपा के कारण। ठीक है, जो प्रभु की शरणागति हो तो उनके लिए नियम बदल जाते हैं, वरना कर्म के परिणाम प्रत्येक व्यक्ति को भोगने पड़ते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो भी कुछ करेंगे अच्छा बुरा सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका महाराज लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। लोग कहते हैं कर्म करता जा फल की चिंता मत कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लोग गलत अनुमान लगाते हैं। अरे बिना कर्म करेंगे कैसे? अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म होगा ही नहीं। अगर आपको पता चले कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसका परिणाम ये, तभी आपको मन लगेगा कर्म करने में, पढ़ाई करने में मन लगेगा कि आप उस पोस्ट पर जाएंगे, उस स्तर पर पहुंचेंगे, हाँ या ना? अगर कोई काम, एक दुकानदार भी, दुकान चलाने वाला भाई भी, अगर उसे ये फल की चिंता ना करे तो उसका मन लगेगा दुकान में। उसको ये है ना किस तरह से इसको भी बड़ा लेके जाऊं, आप ये यहाँ है, बड़ी मार्केट में जाके मेरी वहां पर भी दुकान हो जाए, फिर शोरूम हो जाए। उसको फल दिखेंगे तभी वो कर्म करने की चेष्टा भी करेगा, कर्म करेगा। यहाँ भगवान जो गीता में कहते हैं ना कर्मणेव वाधिकारस्ते, यानी कर्म में ही आपका अधिकार है। अधिकार माने कर्म ही कर सकते हो, फल तो मैं ही दूंगा, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ कर्म।
आप जो भी कर्म करेंगे, अच्छा करें बुरा करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको। आप चोरी कर रहे हैं, कौन रोकने आता है आपको, भैया चोरी मत करो। आप किसी को दान दे रहे हैं, कौन रोकने आता है आपको, कोई नहीं। आप अच्छा करें बुरा करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बार आपसे कोई कार्य हो गया तो अब आपको परिणाम भोगना पड़ेगा, अब बाध्य है।